वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 93 और 93 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति एक शब्द छोड़कर आया है, आभ्याम। मिला सबको? आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत् अविविक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। अर्धविराम। वाक्यम झालंय ना तिथं भवति के पूर्व में, तो वाच्यम भवति अर्धविराम। आगे विविक्तम सत् लक्ष्यम अपि भवति। ठीक है, चलिए। तो बात यह चल रही है कि थोड़ा पूर्व से बताया कि अपंचकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई थी, फिर उससे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति बताई, फिर उसके बाद 5 महाभूतों का पंचीकरण हुआ, फिर उससे स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और उस अपंचकृत पंच महाभूतों की भी उत्पत्ति जिससे हुई वो अज्ञान। फिर उस अज्ञान के भी 2 विभाग बताए थे, व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान। फिर अपंचकृत पंच महाभूतों से जो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति बताई, उस सूक्ष्म शरीर के भी 2 भेद बताए थे, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर। बराबर। फिर उसके बाद भूतों का जब पंचीकरण हुआ और पंचीकरण होने के बाद स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई। उस स्थूल शरीर में भी 2 भेद, व्यष्टि स्थूल शरीर और समष्टि स्थूल शरीर। इस प्रकार का वापो हुआ, चर्चा हुई। उसमें व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य को प्राज्ञ कहा गया। बराबर। और समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य को ईश्वर बताया गया। व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभि चैतन्य का नाम तेजस, और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य का नाम बताया गया था हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा। और व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चैतन्य का नाम बताया था क्या? विश्व। और समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चैतन्य का नाम बताया था क्या? वैश्वानर या विराट। लग गया जी? तो इस प्रकार समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चैतन्य, समष्टि स्थूल शरीर और समष्टि स्थूल शरीरोपहित चैतन्य। इस प्रकार अलग अलग विभाग बताया। फिर उसके बाद पेज नंबर 92 पर कहा गया कि इस प्रकार की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच की समष्टि है और अलग अलग व्यष्टि भी, तो उन सबको मिलकर एक महासमष्टि होती है, फिर जिसका नाम दे दिया क्या? महान प्रपंच। जैसे गंगा का जल, यमुना का जल, जलाशय ऐसा अलग अलग कर दिया, और सभी जलाशय को जैसे कहा जाए क्या कि महान जलाशय, उसी प्रकार वन अलग अलग, आंवले का वन, आंवले के पेड़ों का वन, आम्र पेड़ों का वन, अलग अलग एक वन हो गए समष्टि। ये आम्र पेड़ की समष्टि वन, ये आंवले के पेड़ की समष्टि उनका वन, ऐसे अलग अलग वन हुए, और सभी वनों को मिलकर एक हो जाता है क्या? महावन। उसी प्रकार सभी प्रकार की व्यष्टि समष्टि जिसके अंतर्गत है, ऐसा एक हो गया कौन? महान प्रपंच। फिर वो महान प्रपंच बताया, और उस
महान प्रपंच उपहित चैतन्य वो वही है जिसको अलग अलग करके बताया था। विश्व, वैश्वानर आदि है कि नहीं, ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य बताया है वो भी सब क्या जैसे सभी वनावच्छिन्न आकाश एक है, सभी जलाशयों में प्रतिबिंबित आकाश एक है, उसी प्रकार सभी प्रकार के समष्टि प्रपंच में उपहित जो चैतन्य है वो भी क्या है, एक ही है। लग गया अर्थ। अब उस समष्टि क्या महान प्रपंच उपहित चैतन्य, उसके ऊपर ये समस्त महाप्रपंच अध्यस्त है। तो यहाँ पर दो बात हुई, एक महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य। अब ये दो है कि ये कहे कि वो कैसा है, तो इस बातों की चर्चा अब हो रही है। आभ्याम पंक्ति मिली, तो आभ्याम इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। चैतन्य प्रपंचयोः भेदे चैतन्य प्रपंचयोः भेदे, आगे उद्धरण चिन्ह में सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुत्या विरोधम आशंक्य, विरोधम आशंक्य परिहरति आभ्याम इति। परिहरति आभ्याम इति हो गया। देखो अर्थ अब तक ऊपर बताया कि महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य। अभी चैतन्य और प्रपंच ये यदि भिन्न भिन्न मानेंगे, अलग अलग और अलग वस्तुता है भी, क्योंकि प्रपंच जड़ है और चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है, ज्ञान रूप है, दोनों में भेद है। एक अनात्मा है, एक आत्मा है। किंतु इस प्रकार का यदि भेद है तो जब श्रुति कह रही है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है, इस श्रुति के साथ विरोध होगा। तो भेद है तो श्रुति की संगति कैसी लगा हो गया। और यदि सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस श्रुति के साथ विरोध न हो, दोनों को एक ही मानेंगे, तब ये सब इतना बड़ा बताने का प्रयास क्यों हुआ। अध्यारोप, फिर उसका अपवाद, ये समस्त प्रपंच। तो ऐसी शंका बीच में मन में आ सकती है। तो उस शंका का परिहार करने के लिए अब ये पंक्तियां आ रही है। आभ्याम क्या लिखे दिया आपको, चैतन्य प्रपंचयोः भेदे सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति श्रुत्या विरोधम, इस श्रुति के साथ विरोध होगा, ऐसी आशंका मन में पकड़कर उसका परिहार कर रहे आभ्याम इत्यादि के द्वारा। ठीक है, आइए। ताभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम। आभ्याम मतलब कौन दो, वो दो भी बता दिया है। एक महाप्रपंच और तदुपहित चैतन्य, जैसे घट घटोपहित चैतन्य, पट पटोपहित चैतन्य, उस प्रकार महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य, ये दोनों। ठीक है। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम। आगे तप्ताय पिंडवत, ये दृष्टांत है। अविविक्तम सत अनुपहितम चैतन्यम। ठीक है ना जी। अविविक्तम, अविविक्तम का अर्थ लिखिए अभिन्नम। अविविक्तम का अर्थ है अभिन्नम। होगा इतना। देखो भाई, सत अनुपहितम चैतन्यम,
सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। पंक्ति मिली, भवति। किं भवति? वाच्यं भवति। वाच्यार्थ है, किसका और कौन, ये समझना है। ठीक है। जैसे घट पद है, घट पद का वाच्य कौन? कंभुग्रीवादिमान वस्तु। कंभुग्रीवादिमान वस्तु मतलब मडका, हाँ, घट जिसमें पानी भरते कि नहीं वो घाघर, वो वस्तु क्या हुई? घट पद का वाच्य। पद लिया जैसे उदाहरण मनुष्य, एक वाच्य होता है और एक वाचक होता है, बराबर। शब्द वाचक होता है और अर्थ वाच्य होता है। जैसे शब्द लिया हम लोगों ने मनुष्य, तो मनुष्य इस शब्द का वाच्य कौन? अर्थात मनुष्य इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये हाथ पैर वाली आकृति, ये वाच्य हुआ, ठीक है ना। घर, तो घर ये शब्द वाचक हुआ, और जिसमें हम लोग रहते चारों तरफ जिसकी दीवार वगैरह खिड़की दरवाजा, ये क्या हुआ? वाच्य। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है क्या? वाच्यम भवति। किसका वाच्य? तो वाच्यम के पूर्व में एक शब्द आया है, वाक्यस्य वाच्यम भवति। मिल गया? वाक्य का वाच्य है। कौन वाक्य? तो वाक्य भी दिया है वहां पर। कौन सा वाक्य? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस वाक्य का वाच्य। वाच्य मतलब तात्पर्य विषय है कि नहीं, अर्थ। तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस वाक्य का वाच्य है कौन? तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये श्रुति है, पदच्छेद सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इदं सर्वं खलु ब्रह्म। खलु ये अव्यय है, निश्चयार्थक, निश्चय को बताने वाला अव्यय है। तो इदम सर्व मतलब यह सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है जी? ब्रह्म है। ये उस वाक्य का अर्थ हुआ, लग गया जी। अब इस वाक्य का वाच्य है, तो प्रश्न ये था कि वाच्य है, कौन वाच्य है और किसका वाच्य है? तो किसका वाच्य बताया अभी? वाक्य का। वो वाक्य कौन? सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस वाक्य का वाच्य है। लगा इतनी? अब कौन है वो वाच्य? तो अब सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इसके पूर्व में पद आया है क्या जी? चैतन्यम। कैसा चैतन्य? अनुपहितम चैतन्य। पंक्ति मिली, अनुपहितम चैतन्यम वाच्यम भवति। मुख्य वाक्य अनुपहितम चैतन्यम वाच्यम भवति। लग गया? अब अनुपहित क्या है पहले समझ लेंगे। तो जो उपाधि से युक्त होता है उसको कहते हैं क्या? उपहित। उपहित जैसे घट, इस घट उपाधि में आया हुआ आकाश, उस आकाश को क्या कहेंगे? घटोपहित आकाश। पट में आया हुआ आकाश, पट उपाधि में आया हुआ आकाश, उसको क्या कहेंगे? पटोपहित आकाश। बराबर है कि नहीं? घट सामने घर के बाहर रखा है, तो घट में आया हुआ आकाश क्या हुआ? घटोपहित आकाश। बराबर है। अब इस मठ के अंदर हम है, तो घटोपहित आकाश से भिन्न है कि नहीं मठोपहित आकाश? भिन्न है ना। फिर इस मठोपहित आकाश को क्या बोलेंगे? घट अनुपहित आकाश। क्या बोलेंगे? तो दो शब्द, घटोपहित आकाश, घट अनुपहित आकाश। तो घटोपहित आकाश कौन हुआ? घट उपाधि में आया हुआ जो आकाश, उसको क्या कहेंगे? घटोपहित आकाश। और घट तो उधर बाहर रखा है, मठ के अंदर उसका कोई संबंध नहीं है। तो मठ आकाश कैसा हुआ फिर? घट अनुपहित आकाश। मठ आकाश है कि नहीं? मठ आकाश ही क्या? घट उपाधि में छोड़कर, घट उपाधि में आया हुआ जो आकाश है उसको छोड़कर बाकी सब
पूरा दुनिया का आकाश कैसा हुआ? घट अनुपहित आकाश। बात लग रही है? उस प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि अनुपहितम चैतन्यम वाच्यम भवति। इतनी बात लगी? कस्य वाच्यम भवति? वाक्यस्य वाच्यम भवति। कौन हो वाक्य? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। ध्यान में आ रहा है कि नहीं बात? सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम किम भवति? अनुपहितं चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। बात लगी? अनुपहितं चैतन्यम कस्य वाच्यम भवति? अनुपहितं चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। बात समझ में आ रही है? अब उपहित अनुपहित समझने के लिए हम लोगों ने दृष्टांत तो देखा, घटोपहित आकाश, घट अनुपहित आकाश, बराबर है। किंतु यहां पर जो लिखा है अनुपहितम चैतन्यम, किससे अनुपहित? ये प्रश्न है कि नहीं? किससे अनुपहित? तो उसके पीछे आया है शुरू में आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम अनुपहितम। ध्यान में आ रही बात? क्या क्या? महाप्रपंच एक बात हुई, और महाप्रपंच उपहित चैतन्य दूसरी बात। फिर दोनों से भी अनुपहित, दोनों से भी भिन्न एक चैतन्य। जैसे उदाहरण में घट और घटोपहित आकाश, इन दोनों से भिन्न है कौन? मठ आकाश। बराबर है कि नहीं? उस प्रकार महाप्रपंच, समस्त प्रपंच, महाप्रपंच के अंतर्गत कौन कौन है, ये सब बात बता दिया पहले ही। महाप्रपंच के अंतर्गत सब कुछ प्रपंच आ गया, कोई छूटा नहीं है। लगे कि नहीं? अब उस महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित जो चैतन्य, उससे जो अनुपहित, उससे जो भिन्न चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य कोई एक परिच्छिन्न वस्तु है क्या? नहीं है, वो व्यापक है। बोलेंगे महाप्रपंच भी तो व्यापक हुआ, उससे बाहर थोड़ी होगा वो चैतन्य है। वो महाप्रपंच भी लिया। महाप्रपंच मतलब चतुर्दश भुवनात्मक, ऐसे सभी जितने भी लाखों करोड़ चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड होंगे, वो सभी आ जाते किसके अंतर्गत? महाप्रपंच के अंतर्गत। और इतना बड़ा महाप्रपंच भी उस परमात्मा के दृष्टि से कैसा है? बहुत अल्प है, परिच्छिन्न ही है। हम लोगों के दृष्टि से महाप्रपंच व्यापक लग रहा है कि नहीं? किंतु परमात्मा के ब्रह्म के दृष्टि से देखेंगे तो ये महाप्रपंच भी कैसा है जी? परिच्छिन्न नहीं है। लग गया कि नहीं? अतः उस महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित जो चैतन्य, उन दोनों से जो अनुपहित चैतन्य, क्योंकि चैतन्य के लिए मर्यादा ही नहीं है, सीमा ही नहीं है कि यहां से यहां तक है करके, उससे आगे नहीं है करके, ऐसा नहीं है। बाकी सब चीजों के लिए मर्यादा है। भारत देश कहाँ तक? बस इधर जाएंगे तो मुंबई तक, आगे समुद्र चालू हो जाता है। उधर जाएंगे जगन्नाथपुरी तक, आगे समुद्र चालू हो जाता है। फिर उधर जाएंगे तो रामेश्वर तक, आगे समुद्र। और इधर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बद्रीनाथ तक। फिर बद्रीनाथ के आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पर लिखा है भारत का अंतिम गांव। उस गांव का नाम है, मुझे याद नहीं अभी, है कि नहीं? भारत, मोना गांव का ऐसा कुछ। वहां पर व्यास जी की गुफा भी है, जहाँ व्यास जी ने ये सब ग्रंथ लिखे। ठीक है ना? गणेश गुफा भी है वहां पर। हो गया। भीमपुल भी एक, भीमपुल माना गांव, अभी याद आया, माना गांव है। लग गया जी? कहने का तात्पर्य सीमा है। भारत को भी, अमेरिका भी, कोई भी देश लीजिए, पृथ्वी, उसको भी सीमा है। आप पृथ्वी को छोड़कर बहुत दूर जाएंगे ना, तो वहां से आपको पृथ्वी इतनी इतनी दिखेगी। जैसे यहाँ से हमको सूर्य इतना ही दिखता है, चंद्र इतना ही दिखता है, ऐसा पृथ्वी कितनी लगेगी? इतनी इतनी लगेगी, एक थाली भर। बहुत दूर जाएंगे तो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ब्रह्म को छोड़कर सभी चीजों को क्या है? मर्यादा है, सीमा। फिर देश से मर्यादा है, काल से मर्यादा है,
और वस्तु से मर्यादा है। एक ही केवल एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई मर्यादा नहीं है। वो कौन है? ब्रह्म है। कौन है वो मैं हूं, है कि नहीं? उसको मैं के रूप में चिंतन करना है। शास्त्र केवल पढ़ने नहीं है, शास्त्र में जीवन जगना है हम लोगों को। लग गया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या? तो यो महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य, उससे भी जो अनुपहित चैतन्य, लग गया? अब उस अनुपहित चैतन्य को ध्यान दीजिए, उस महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य के साथ अभिन्न समझा जाता है। कैसा अभिन्न समझा जाता है? तो वो अनुपहित चैतन्य भी सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वाच्य बन जाता है। बात लग रही है? पंक्ति को देखिए, आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम सत। आया कि नहीं पद? बीच वाला दृष्टांत छोड़ दीजिए, तप्ताय पिंडवत, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आगे क्या है? अविविक्तम आया ना? अविविक्तम का अर्थ लिख के दिया आपको। क्या लिख के दिया? अभिन्न। यदि उस अविविक्त अभिन्न समझा जाता है, किसको? आगे के साथ अन्वय, अविविक्तम सत अभिन्न समझा जाता है उस अनुपहित चैतन्य को, तो वो अनुपहित चैतन्य भी हो जाता है क्या? वाच्य। किसका? सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वाच्य हो जाता है। इतनी बात लगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, महाप्रपंच उपहित चैतन्य, लग गया जी? इससे जो अनुपहित चैतन्य है, अतिरिक्त बाहर का चैतन्य है, उसको यदि महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य के साथ अभिन्न नहीं समझा जाता है, कैसा समझा जाता है? भिन्न। महाप्रपंच उपहित चैतन्य से अतिरिक्त है अनुपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म तत्व, जो कि मेरा स्वरूप है, अतिरिक्त समझा जाता है, भिन्न समझा जाता है, तब वह चैतन्य हो जाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का लक्ष्य। विविक्त समझा जाता है तब लक्ष्य, और अभिन्न समझा जाता है तब वाच्य। तो बोलेंगे विविक्त भिन्न समझा जाता है तब लक्ष्य। ये कहावत आया, आगे की पंक्ति देखिए, भवती के आगे मिला, विविक्तम सात लक्ष्यम अपि भवति, मिला। तो विविक्तम सत लक्ष्यम अपि भवति ये वाक्य है, किंतु इस वाक्य को अधूरा वाक्य है, इसको पूरा करना है, समझ लीजिए। तो पीछे के कुछ शब्द लेकर, तो कौन पूरा कर पाएंगे? बताओ, कौन बताते? बोलो भाई। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम शाबाश विविक्तम सत विविक्तम सत अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य लक्ष्यम अपि भवति। देखो भाई, अभ्यास करने का ही फल होता है। अभ्यास करेंगे तो पंक्ति लगती जाएगी, और घर में जाने के बाद केवल ग्रंथ रख देंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो पंक्ति लगेगी ही नहीं। और कोई बुद्धि के बल पर कहेगा कि हम घर में नहीं देखते तो भी हमको पंक्ति लग जाती है, आज लग रही है, ऐसा लगेगा। 10 दिन के बाद उठा के देखेंगे तो पन्ना खोलने का मन भी नहीं करेगा, ऐसा लगेगा हम विष के जैसा लगेगा शास्त्र। इसलिए कहा है क्या? अनभ्यासे विषम विद्या। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या क्या हो जाती है? विष की तरह। और अभ्यास करेंगे तो वही विद्या अमृत की तरह है। इसलिए अभ्यास करना ही चाहिए। लगे कि नहीं? धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्मः रक्षति। जो धर्म का रक्षण करता है तो वह रक्षित धर्म उसकी रक्षा करता है। तो बोलेंगे काय को लाया बीच में धर्म की बात? तो धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म,
धर्म शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है? कर्तव्य कर्म। तो अपना कर्तव्य कर्म किस समय क्या है, इस बात को जो समझता है वही विवेकी पुरुष होता है। यदि हम लोग घर द्वार छोड़कर एकांत में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों का एक ही धर्म है, कौन सा? पढ़ना, चिंतन करना, अभ्यास करना। और उस अभ्यास को करने के लिए पूरक के रूप में बाकी की सब काम होते थोड़े बहुत, स्नान करना, भोजन करना, ये सब गौण है, ये मुख्य थोड़ी है। ये तो करना पड़ता है मुख्य सिद्ध करने, मुख्य को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, फिर दो ही काम है यहाँ पर, अध्ययन एक मुख्य और सेवा आश्रम की ये दूसरा काम। लग गया जी? और जो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, केवल धर्म का अन्न खाकर दिन निकालेगा, तो फिर उसकी गति वो स्वयं अनुभव करेगा ही। ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, न पढ़ने का परिणाम क्या होता है करके। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आत्मकल्याण भी है, और अपना कल्याण होगा तो हो सकता है अपने के निमित्त से दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा, आत्म शांति प्राप्त हो जाएगी। हो गया? चलिए, तो पंक्ति लगी फिर, तो दूसरा वाक्य कैसा पूरा करता हूं मैं, पुनः पढ़ता हूं, देखिए। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम, आगे अविविक्तम है कि नहीं, उसकी जगह पढ़ेंगे अविविक्तम। विविक्तम को, अविविक्तम को नहीं लेंगे, किसको लेंगे अभी? विविक्तम को लेंगे। दूसरा वाक्य लगाया ना, अविविक्तम पहला वाक्य में, उसको छोड़ देंगे। हंसना नहीं भाई, पाठ में गंभीरता से पाठ चल रहा है तो गंभीरता से सुनना। इसके मुंह को उधर देखेंगे, उसके मुंह को उधर, क्या मुंह देखा नहीं कि आपने लोगों एक दूसरे के? नहीं देखने हो तो बाद में फिर फोटो लेकर बैठी दिन भर 24 घंटा, है कि नहीं? पढ़ते समय पढ़ना ही चाहिए, इधर उधर ये बात नहीं। उसके बाद पढ़ने के बाद प्रेम की बात प्रेम के साथ, ठीक है? नहीं तो फिर जी ज़्यादा कोई दिखाई कोई करेगा तो बाहर बैठना पड़ेगा। पंक्ति देखिए, आभ्याम महाप्रपंच तदुपहि चैतन्याभ्याम विविक्तम, मिल गया? अभी पहले लगाया था अविविक्तम, अब क्या लगाना है? हाँ, पहले लगाया था, पहला वाक्य पूरा किया था ना भगवती तक का, तब क्या था? अविविक्तम। अब क्या लेंगे? विविक्तम। हाँ, पंक्ति देखिए फिर, अभ्याम महाप्रपंच तदुपहि चैतन्याभ्याम विविक्ताम सत अनुपहितम चैतन्यम, बाकी सब वैसे ही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य, फिर क्या आएगा? लक्ष्यम अपि भवति। ठीक है, अनुपहित चैतन्य वाच्य भी है और अनुपहित चैतन्य लक्ष्य भी है। किससे अनुपहित? ये बात स्पष्ट कर दी है। महाप्रपंच तदुपहित चैतन्य से अनुपहित चैतन्य, उसको समझा दिया है। उसको उस महाप्रपंच और तदुपहित चैतन्य के साथ अभिन्न समझेंगे तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वह अनुपहित चैतन्य क्या बनेगा? वाच्य बनेगा। और महाप्रपंच तदुपहित चैतन्य के साथ उस अनुपहित चैतन्य को विविक्त समझेंगे, अलग समझेंगे, तो वही अनुपहित चैतन्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस वाक्य का लक्ष्य बनेगा। बात समझ में आई? एक ही चीज वाच्य बन रही है, एक बार लक्ष्य बन रही है। बात समझ में आई कि नहीं? वाच्य और लक्ष्य। तो कब वाच्य और कब लक्ष्य, ये बात बता दी। अब इसी बात को बताने के लिए बीच में दृष्टांत आया है। दृष्टांत क्या है? तप्ताय पिंडवत, ये दृष्टांत है। बात समझ में आई? क्या दृष्टांत है? तप्ताय पिंडवत। होता क्या है, ध्यान दीजिए। अयस होता है, अयस। अयस शब्द का अर्थ होता है लोहा। ठीक है, अयस मतलब लोहा। और तप्त अयस लोहा ही है। अयस मतलब लोहा, लेकिन कैसा? अग्नि में डाल दिया तो बहुत तप गया, लाल 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 हो गया, बराबर। तो कोई लोहे पिंड को लिया, अग्नि में तपाया, बहुत लाल हुआ, गर्म हुआ,
फिर किसी के पास उसको किसी सांसी में पकड़कर ऐसे किसी के पास ले जाएंगे या हाथ लगाने का प्रयास करेंगे तो आदमी बोल उठता है क्या, अयोदहति वाक्य, क्या जी, अयोदहति। अयो मतलब लोह, लोह जला रहा है मतलब कि। अब ध्यान दीजिए, तो अयस, अयो अयो अय पद आया ना, अयस, उस अयस शब्द का वाच्य और लक्ष्य इसको समझना है। अब यद्यपि देखा जाए तो जलाता, लोहा जलाता है का आग जलाती है? आग से जलता है ना, चटका बैठता है आग से, लोहे से नहीं। किंतु वाक्य प्रयोग हो रहा है क्या, अयोदहति। क्या वाक्य हो रहा है प्रयोग, अयोदहति। अब यहां पर अयस शब्द का अर्थ लोहा है, लग गया, और अयस शब्द का अर्थ लोहा, वो तो जलाता नहीं है, फिर कैसा? तो अयस शब्द का अर्थ अग्नि से अभिन्न अयस लेते हैं, अग्नि को अलग नहीं समझा रहे हैं। तो अग्नि और लोह पिंड दोनों एक ही है, अभिन्न है, अविविक्त है, ऐसा यदि बुद्धि में बैठा है तो अब उस अयस शब्द का वह अग्नि वाच्य हुआ। अयस शब्द का वाच्य हुआ कौन, अग्नि। वाक्य इतना ही है अयोदहति, किंतु वहां पर अयस शब्द का वाच्य अग्नि भी हो जाएगा, क्योंकि उस अग्नि को अयस के साथ अविविक्त, अभिन्न समझा गया है। लग गया कि नहीं? तो वाच्य हुआ। और यदि कोई बुद्धिमान वहां आता है, विचार करता है कि भाई अयस लोहा थोड़ी जलाता है, किंतु ये भ्रम से बोल रहा है, क्योंकि अग्नि को लोहे के साथ अभिन्न करके बोल रहा है ये बेचारा, तो कोई बात नहीं, उसकी दृष्टि से अयस शब्द का वाच्य हो गया कौन, अग्नि। अग्नि सहित लोहा वाच्य हुआ उसके मत में, है कि नहीं? किंतु जो व्यक्ति उस अयप पिंड से अग्नि को अलग समझता है, अयस पिंड मतलब लोहा, उससे अलग समझता है किसको, अग्नि को, जो पंडित है, फिर उसके दृष्टि से अयोदहति इस वाक्य में आया हुआ पद जो अयस, उसका वाच्य केवल लोहपिंड है, और अग्नि क्या फिर, लक्ष्य। ठीक है ना? तो अयस पद का लक्ष्य हुआ अब कौन, अग्नि। कब, जब उस लोहपिंड से अग्नि को विविक्त, अलग समझा गया, तो वह अग्नि अयस पद का क्या बना, लक्ष्य। अलग समझा तो बात समझ में आ रही है। और उस अग्नि को उस लोहे के साथ अभिन्न समझा गया था, तब अयस शब्द का वह अग्नि क्या बना था, वाच्य बना था। पंक्ति लग रही, समझ में आया, दृष्टांत समझ में आया। उसी प्रकार जो अनुपहित चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, जिसकी कोई उपाधि नहीं है, उसको यदि महाप्रपंच और महाप्रपंचोपहित चैतन्य के साथ अभिन्न समझा जा रहा है, तो वह अनुपहित चैतन्य भी सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वाच्य हुआ। लग गया, वाच्यार्थ हुआ। और जब शास्त्र चिंतन करके समझ में आ गया कि महाप्रपंच और महाप्रपंचोपहित चैतन्य से अतिरिक्त ही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, लग गया। अब जब अलग समझा रहा है, समझ रहा है, विविक्त अलग समझा रहे हैं, समझ रहा है, तब सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का वही अनुपहित चैतन्य क्या बना, लक्ष्य बना। बात समझ में आई? पंक्ति लगी अभी ऊपर की, तो पंक्ति को पुनः पढ़ता हूं, देखिए। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम, लग गया, तप्ताय पिंडवत, ये दृष्टांत हुआ। तो अविविक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। मिला अर्धविराम। विविक्तम सत् लक्ष्यम अपि भवति, पूर्ण विराम। बात समझ में आ गई भाई? अब आगे चलते हैं।
एवं, वही है ना। तो आपके टीका में, संस्कृत टीका में इसी पेज पर नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर की पंक्ति, और उसके आगे आगे आया है अंतिम में 2-3 शब्द यथा अग्नौ मिला। उन पंक्तियों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, यही बात बताइए और कुछ नहीं। यथा अग्नौ प्रक्षेपेण प्रदीप्त अग्निरूपताम प्राप्तेन लोहेन दग्धः अयम लोहेन दग्धः इति अहम लोहेन दग्धः इति आक्रंदते। मिला? पंक्ति को देखिए। यथा उदाहरण, अग्नौ प्रक्षेपेन, अग्नि में डाल दिया है लोह पिंड को। अग्नौ प्रक्षेपेन प्रदीप्त अग्निरूपताम प्राप्तेन, प्रदीप्त अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, और उस अग्निरूपता को प्राप्त हो चुका है कौन? लोह। ठीक है, लाल 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 बन गया है। तो प्राप्तेन लोहेन दग्धः, फिर लोहे से जल रहा है, फिर वाक्य प्रयोग हो रहा है, क्या है? अहम लोहेन दग्धः। अयोदहति बोला था ना मैंने, उस प्रकार मैं लोह से जल रहा हूं, जल गया हूं। इति आक्रंदते, आक्रोश कर रहा है। वस्तुतः दाहकता तु अग्नि प्रयुक्ता एवं, वस्तुतः दाहकता किसके द्वारा प्रयुक्त है? दाह किससे हो रहा है? अग्नि से। लोहे से थोड़ी दाह होता है। वस्तुतः दाहकता तु अग्नि प्रयुक्ता एवं, न लोह प्रयुक्ता, लोह से प्रयुक्त नहीं है। कौन? दाहकता। प्रत्युत उलट अग्नि संपर्केण एव अग्नि लोहयोः तादात्म्याध्यास, अग्नि का संपर्क आ गया किसके साथ? लोहे के साथ। अग्नि का संपर्क लोहे के साथ आ जाने से दोनों में तादात्म्य बन गया। तादात्म्य मतलब एक जैसे प्रतीत हो रहे, अलग अलग प्रतीत नहीं हो रहे कि लोहा है और इसमें अग्नि है करके, ऐसा अलग अलग प्रतीत नहीं हो रहा है। लोहे में प्रविष्ट हुआ अग्नि जो है वो अग्नि संपर्केण एव अग्नि लोहयोः तादात्म्याध्यास। तथा एव, ये दृष्टांत हुआ, तथा एव महाप्रपंचेन तदवच्छिन्न चैतन्येन स महाप्रपंच और महाप्रपंचावच्छिन्न चैतन्य, ये दो हुए बराबर। यद्यपि दोनों वस्तुता भिन्न भिन्न है, लोहा अलग है, अग्नि अलग है, किंतु एक जैसा प्रतीत हो रहा है। महाप्रपंच और महाप्रपंचोपय चैतन्य वस्तुतः दोनों कैसे है? अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है, किंतु दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे। जैसे हम लोगों का देह और देहोपय चैतन्य हम लोगों को अलग अलग प्रतीत होते हैं क्या? नहीं होते है कि नहीं? लगता है यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, देह को लेकर हम बोल रहे हैं। वस्तुतः केवल देह को बोलने के लिए कहेंगे तो देह बोल पाता है क्या? चल भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, जड़ है वो, है कि नहीं? उसमें से आत्मा निकल जाए तो उसको वो स्वयं यही सड़ जाएगा, कोई उठाएगा नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता है। किंतु चल रहा है, फिर रहा है देह, क्यों? चैतन्य के कारण लग गया कि नहीं? तो किंतु उस चैतन्य को हम अलग समझ रहे क्या देह से? नहीं। क्या समझ रहे? देह और चैतन्य दोनों एक ही है। उसी प्रकार महाप्रपंच और महाप्रपंचोपय चैतन्य दोनों चीज अलग है, किंतु समझी जा रही है क्या? एक। तथैव महाप्रपंचेन तदवच्छिन्न चैतन्येन सह परस्पर तादात्म्याध्यासापन्नम, दोनों का क्या हुआ है? परस्पर तादात्म्याध्यास। तादात्म्याध्यास मतलब एक जैसी लगना, दोनों अलग अलग रूप से प्रतीत न होना। ये तादात्म्याध्यासापन्नम यद अनुपहितम चैतन्य, किंतु जो उस उपाधि से अनुपहित, उपाधि से रहित जो शुद्ध चैतन्य है, अनुपहितम चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम, तदेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वही चैतन्य अनुपहित चैतन्य, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यस्य वाच्यार्थताम लभते, वो वाच्यार्थ बन जाता है। कब? अविविक्ताम सत्, अभिन्न समझते हैं तब। तथा पूर्वोक्तेन प्रपंचेन, जो ऊपर बताया महाप्रपंच, उस प्रपंच के साथ विविक्तम सत्, विविक्त मतलब भिन्न,
उस प्रपंच से, प्रपंच रूप उपाधि से चैतन्य को भिन्न समझते हैं, तो वही अनुपहित चैतन्य सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वाक्य का क्या बन जाता है? लक्ष्य। वही तथा पूर्वोक्तेन प्रपंचेन विविक्तम मतलब भिन्नम सत् तस्य महावाक्यस्य, महावाक्य शब्द से आलेंगे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, महावाक्यस्य लक्षार्थताम लभते, लक्षार्थता को प्राप्त हो जाता है, वही अनुपहित चैतन्य। कब? विविक्तम सत्, अलग समझते हैं तब। बात लगी? आइए मूल में। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। लग गया जी? एवं, एवं के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। अध्यारोप प्रकरणम उपसंहरति, अध्यारोप प्रकरणम उपसंहरति एवं इति। ठीक है, अध्यारोप प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। शुरू से बहुत पहले चालू किया था ना, अध्यारोप अपवाद, फिर अध्यारोप क्या है वो बताया था, है कि नहीं? वस्तु क्या है वो बताई, अवस्तु बताई थी, वस्तु बताई थी क्या? चैतन्य, और अवस्तु माया और माया कार्य समस्त जड़ जगत अवस्तु। फिर वस्तु में अवस्तु का जो होता है वो क्या? आरोप, अध्यारोप। वस्तुनि अवस्तु, हाँ, अवस्तुनि अवस्तु का, वस्तु में अवस्तु का जो आरोप, उसी का नाम बताया था अध्यारोप। फिर वहां से अध्यारोप बताना चालू किया था, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, एवं वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। वस्तु में, वस्तु मतलब चैतन्य में, अवस्तु का अर्थात जड़ ये समस्त प्रपंच का जो आरोप अर्थात अध्यारोप बताया, है कि नहीं? अध्यारोप सामान्येन प्रदर्शित, सामान्येन, सामान्येन शब्द का अर्थ लिखिए संक्षेपेन, संक्षेपेन प्रदर्शित, दिखाया। वस्तु में अर्थात चैतन्य में, अवस्तु अर्थात समस्त जड़ जगत का, आरोप अर्थात अध्यारोप संक्षेप में बताया, उसका निरूपण किया। विस्तार से निरूपण करेंगे तो पूरी पृथ्वी का कागज करेंगे, समस्त पेड़ों की कलम बनाएंगे, पेन, और समुद्र की शाही बनाएंगे, तो भी इस माया और माया के कार्य का वर्णन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो माया ही कैसी है? अघटित घटना, अनिर्वचनीय, सद असत से विलक्षण, ऐसी वो भयंकर विलक्षण है। वो कौन? माया। उसका वर्णन कर नहीं सकते हैं, उसका केवल हम लोग बात कर सकते हैं विचार से, और बात करना ही, करने में ही पुरुषार्थ है। लग गया जी? चलिए, बात करना मतलब क्या? प्रपंच, माया और माया के कार्य का बात करना, बात करना मतलब क्या? उसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय करना है कि नहीं? और माया और माया का कार्य मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु के लिए कोई अधिष्ठान अवश्य होता है। तो कौन है वो अधिष्ठान? जो अधिष्ठान है वो सत है, वो चैतन्य है, वो आनंद घन है, ज्ञान स्वरूप है, अखंड एक रस है, उसमें तिल मात्र भी भेद नहीं है, और वो चैतन्य ही है। कौन? मैं, ब्रह्म। ठीक है ना? तो देह के साथ चिपका हुआ जो मैं है कि नहीं, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ करके उस मैं का बात कर देना है, वो मैं नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? शुद्ध चैतन्य जो है ब्रह्म तत्व, वो मैं हूँ, उसमें मैं बुद्धि करनी है। अब वो मैं कैसा हूँ? फिर व्यापक हूँ, सच्चिदानंद घन, अखंड एक रस हूँ, अनादि अनंत हूँ, न मेरा कभी जन्म है न मेरा कभी मृत्यु है, जन्म मृत्यु से अतीत मैं हूँ। फिर ये देह तो बहुत बार ऐसे आते हैं जाते हैं, ऐसे चित्रपट लगाया रहता है कि नहीं? उस चित्रपट पर पट तो ऐसा ही है, स्थित, स्थायी,
उस पर चित्र आता है जाता है, आता है जाता है। कभी रेलगाड़ी चलती है कि नहीं, कभी समुद्र कभी नदी बहती है, कभी समुद्र दिखता है कि नहीं, कभी प्रकाश तो कभी अंधार दिखता है। कहाँ पर? पट के ऊपर। देखा है कि नहीं कभी चित्रपट? पट देखा है कि नहीं? तो आप जाएंगे ना, कौन हॉल, पिक्चर हॉल बोलते हैं ना उसको, टॉकीज क्या बोलते हो, सिनेमा हॉल, वहां जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा पर्दा लगा रहता है, ठीक है ना, और पीछे से फोकस आता है और उस पर्दे के ऊपर वो सब चित्र दिखते हैं। देखने वाले को लगता है सब सच है, वो रोता भी है हंसता भी है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो सच एक ही वहां पर। वो कौन है? पर्दा है कि नहीं। पूर्व के जमाने में गांव में आते थे वो, है कि नहीं, गांव में आते थे और फिर बहुत बड़ा ऐसा मैदान देखकर फिर पर्दा लगाते थे चारों तरफ से, कंपाउंड जैसा, फिर बीच में एक गेट और गेट के बाहर टिकट घर, फिर टिकट निकालना 2 रुपए का टिकट उस समय। हाँ, फिर लोग गांव के सब जाते थे वहां देखने के लिए, रात में 9 से 12। फिर गए, अंदर भर गया, फिर वो जब पूरा भर जाता है, समझ में आ जाता है उन लोगों को कि अब कोई आने वाला नहीं है, तब वो सभी चारों ओर के पर्दा ऊपर कर देते थे, तब आधा चित्रपट हो चुका रहता था। फिर अंदर लोग बैठकर उस पट के ऊपर देखते हैं, है कि नहीं। और बड़े सिटी में तो वो तो हॉल बने हुए रहते पक्के मजबूत, ठीक है कि नहीं। तो वो कहने का तात्पर्य वहां पर स्थायी वस्तु एक है, वो कौन? पट है। और उस पट के ऊपर बहुत सारी चीज आती है जाती है, दिखती है, कभी कुछ तो दिखता है कि नहीं। अब समझ लीजिए आपके पास कोई छोटा बच्चा साथ में आप लेके गए हैं और उसको आपने घर में बताया है कि वो पट पर जो दिखता है ना वो मिथ्या होता है, वो पट सच्चा होता है। वो बच्चा तो बहुत बड़ा बुद्धिमान, जब वो चित्रपट हॉल में गया पिताजी के साथ, तब पिताजी को पूछने लगा, पिताजी सब चित्र दिख रहे, पट तो दिखाई नहीं दे रहा है, बताओ पट क्या है। अब पट को समझाना है, और पट दिख रहा है पर दिख भी नहीं रहा है, दिख भी रहा है वस्तुतः देखा जाए तो कौन? पट, क्योंकि पट के बिना ये चित्र ही नहीं दिखेंगे। पट तो है वहां, किंतु उसको समझाना बहुत कठिन बात है। फिर बताएंगे देखो वो पट है, अच्छा वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो पट है क्या पिताजी? अरे नहीं, वो मंदिर पट नहीं है, वो मंदिर जिस पर है ना वो पट है। अच्छा मंदिर जिस पर है, मंदिर कहाँ पर है? मंदिर तो वो चबूतरे के ऊपर है, वो पट है क्या? अरे वो भी नहीं है, चबूतरा आप जानते हैं ना, वटा, वो भी थोड़ी पट है, लेकिन पट को समझाना है। फिर बाद में फिर परेशान होकर पिता समझाता है, अरे वो नदी बह रही है ना, हाँ वो पट है। अच्छा वो नदी बह रही, वो पानी दिख रहा है, वो पानी पट है क्या? अरे वो पानी नहीं है पट, वो पानी जिस पर है, वो पानी किस पर है? अब देखो समझाना किसको है? पट उसके बुद्धि में बिठाना है, पट बुद्धि करा देना है उसकी। पट कौन चीज है उसको समझाना है। दिख रहा है नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है क्या? सब चित्र, और पट के बिना दिखते नहीं है। और समझाना किसको है? पट को। उसी प्रकार ये सब जगत है, अधिष्ठान सबका कौन है? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म कहेंगे तो परोक्ष बात हो जाएगी। सबका अधिष्ठान कौन है? मैं चैतन्य, मैं बुद्धि उसमें लगानी है कि नहीं? उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे एक दिन में थोड़ी होता है वो, है कि नहीं? उसको चिंतन करना पड़ता है। अखंड एक रस ब्रह्म तत्व वो मैं हूं। फिर वहां पर भी वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, तो वृत्ति क्या करती? केवल वहां का अज्ञान हटाती है। फिर वृत्ति का भी बात कर देना है कि नहीं? वृत्ति भी वहां पर कोई काम की नहीं है। वृत्ति ने अज्ञान को हटा दिया, बचा हुआ शुद्ध चैतन्य मैं हूं, उसको जानना है। समझाना बहुत कठिन बात है। दिख रहा है जगत, दिख रहा है मन, दिख रहा है बुद्धि, दिख रहा है शरीर, है कि नहीं? दिख रहे हैं अंतःकरण की वृत्ति के सब विकार, ये सब दिखाई दे रहा है। और ये सब उस चैतन्य के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। चैतन्य के बिना इसको सत्ता ही नहीं है। तो समझाना है चैतन्य को, बुद्धि में बिठाना है चैतन्य को, और दिख रहा है सब दुनिया। अब कैसा बिठाए? बहुत कठिन बात है, ठीक है ना? किंतु उसको समझाने के लिए ही सब वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति है। इसीलिए कह दिया अध्यारोप और अपवाद। तो संक्षेपतः ये सब अध्यारोप बताया। लग गया जी? ये बात हो गई। फिर आगे ये बात हो गई ना पूरी। तो ये हुआ भाई ब्रह्म चैतन्य के ऊपर जड़ वस्तु का अध्यारोप कैसा होता है, इस बात को अभी तक बताया। अब जो आपके हृदय में जो चैतन्य है, जिसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं, साक्षी कहते हैं,
उसमें भी कुछ चीजों का आरोप होता है, अध्यारोप होता है। अब उस अध्यारोप को बताने जा रहे हैं ग्रंथकार। तो किस प्रकार का होता है उसको भी बताएंगे। फिर ये सभी अध्यारोप बताने के बाद फिर उसका अपवाद भी करेंगे। अपवाद करके बताएंगे। अपवाद करना मतलब क्या, जो बताया है वो वैसा नहीं है, उसका निराश कर देना है, वो मिथ्या है। फिर उसका अधिष्ठानभूत चैतन्य वो सच्चभूत सत्यभूत सच्चिदानंद घन अधिष्ठानभूत तत्व है, वो अपना स्वरूप है। इस बात को बताना पड़ता है। लग गया जी। किंतु ये जो आगे का विचार आ रहा है पेज नंबर 97 के ऊपर, इदानीम इत्यादि, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। चलेगा? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।